हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो थी ना उसके कंटिन्यूएशन में ऐसे इस चैनल पे बहुत सारा वीडियोस के रिलेटेड बना हुआ ही है। ठीक, जो जो ऑपरेशन हमारा छूट गया था, जो जो बेसिक ऑपरेशन है, जैसे कि आज हम देखने जा रहे हैं डबली लिंक लिस्ट, क्योंकि लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट जो था ना उसका सारा ऑपरेशन जो भी हम ऑपरेशन देखे थे सारा का कोड हम करके रन करके देख लिए, सारा कोड हमारा सही है। डबली लिंक लिस्ट का भी हम कोड लिखे थे, तो उसमें सिर्फ इंसर्शन देखे थे और ट्रैवर्सिंग देखे थे और सर्चिंग देखे थे। आज हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं डिलीशन का कोड। तो डिलीशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है। डबली लिंक लिस्ट का सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेशन हम पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये जरूर जानना चाहिए कि हम ये चीज़ पढ़ते ही क्यों हैं। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट कहाँ पे यूज होता है, डबली लिंक लिस्ट कहाँ यूज होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज तो हर जगह पे होता है। ठीक है, जितने डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ना, हर डेटा स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यूज जरूर होते हैं। तो हमको यही देखना है कि डबली लिंक लिस्ट का पढ़ाई से एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो हमारे फ़ोन में जो म्यूजिक है, ठीक, म्यूजिक का जो ऐप है, या फिर हमारे पीसी या फिर डेस्कटॉप में जो फाइल मैनेजर है, फाइल मैनेजर नहीं, म्यूजिक प्लेयर जो है, उसमें एक ऑप्शन होता है कि अगर हमको गाना चेंज करना है तो हम आगे वाले में गाने में भी जा सकते हैं और पीछे वाले गाने में भी जा सकते हैं, मतलब हम उसमें स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है, कभी इसके डेप्थ में, इसके रूट तक हम कभी गए ही नहीं। ठीक है, ये पता हमको कब आया, जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने लग गए। ठीक है, तो एक राइट एरो होता है, एक लेफ्ट एरो होता है। ठीक है, राइट एरो हम दाबते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, जिस जो गाना अभी कंटिन्यू चल रहा है उसके आगे वाले पे स्विच हो जाते हैं। और अगर बड़ा इसे लेफ्ट एरो पे क्लिक करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं हम, प्रीवियस वाले सॉन्ग पे जो अभी हम सुन के आ गए हैं, या फिर बड़ा इसे हाँ सुन के आ गए हैं। ठीक है, उस पर हम चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है, तो हमारे म्यूजिक प्लेयर में मैपिंग किया हुआ होता है। ठीक है, कि अगर ये बटन हम दाब रहे हैं तो हम अगले गाने पे जाएंगे, और अगर लेफ्ट वाला बटन दाब रहे हैं तो पिछले गाने पे जाएंगे। तो ये होता क्या है, तो उस एप्लीकेशन में यही डबली लिंक लिस्ट का ही कोड लिखा हुआ होता है, यही डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है जब हम दूसरे म्यूजिक पे जाते हैं या फिर प्रीवियस म्यूजिक पे जाते हैं। तो हमको ये समझ में आ गया कि डबली लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन, और किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। ठीक, अब हमको अब इस पे ऑपरेशन आज क्या क्या देखने जाना है। आज हमको इसमें ऑपरेशन देखना है इंसर्शन। ठीक, स्टार्टिंग नहीं, इंसर्शन हम देखेंगे, हाँ स्टार्टिंग में ही देखते हैं। ठीक है, लास्ट वाला तो कोड पिछले बार बताया था, तो आज हमारा वो मुद्दा नहीं है। आज हम सिंपली स्टार्टिंग में इंसर्ट करके डिलीशन ऑपरेशन देखेंगे मेनली, कि डिलीशन कैसे होता है, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से, या फिर किसी एक मिडिल से। चलिए, तो इसी के कंटिन्यूएशन में इसको आप कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज समझ लीजिए, डबली लिंक लिस्ट में क्या क्या है। डबली लिंक लिस्ट में 3 डेटा मेंबर्स हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर हम डिफाइन किए ना, ये हमारा खुद का कस्टम डेटा टाइप है। खुद का कस्टम डेटा टाइप हम क्रिएट कर लिए। एक हमारा डेटा होगा, ठीक है, 2 हमारा पॉइंटर होगा। एक पॉइंटर पॉइंट करेगा लेफ्ट वाले नोड को, एक पॉइंटर पॉइंट करेगा राइट वाले नोड को। नोड समझ लीजिए या फिर कोई एप्लीकेशन समझ लीजिए। जब भी आप अपने पीसी को आप यूज करते हो, एक साथ मल्टीटास्किंग करते हो, ठीक है, तो जो ऑल्ट और टैब का जो बटन होता है, जिसको आप क्लिक करके टैब स्विच करते हो, तो उस केस में क्या यूज होता है। टैब तो हम स्विच करते हैं, कभी हमको मन होता है तो कभी हम गूगल सर्फिंग करते हैं, कभी मन होता है तो कोई ऐप यूज करते हैं। करते तो सब हैं, एक साथ बहुत काम करते हैं। सीपीयू उसी के लिए हमारा है, जितने शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक,
उस केस में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है प्रोसेसिंग में, कि कब किस प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा, कब कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तो उसमें यूज होता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस किए हैं, आज उसका एक और एप्लीकेशन सुन लेते हैं। ठीक है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर का क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो ऑपरेशन पहले सीपीयू के पास है ना, या फिर सीपीयू का रिक्वायरमेंट जिसको पहले है, उसको रेडी क्यू में जगह मिलता है। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे हम रेलवे का टिकट लेने जाते हैं, तो जो काउंटर पे सबसे आगे है सबसे पहले टिकट उसी को मिलेगा, और जो सबसे लास्ट में है सबसे लास्ट में उसी को टिकट मिलेगा। तो यही होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही। ठीक है, अब और अगर आपको कंप्यूटर साइंस का किसी भी टॉपिक को आपको समझने में प्रॉब्लम हो ना, जो थोड़ा सा टिपिकल हो, तो उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर लीजिए, आपको इजीली हर एक चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इंसर्शन करना है। तो हमको एक चीज पता है कि हमको मेमोरी एलोकेशन करना है। तो मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हमारे पास हेडर फाइल होता है stdlib.h, जिसमें malloc फंक्शन, calloc फंक्शन, realloc फंक्शन और फ्री फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब वैसा ही फंक्शन लिखा हुआ है जैसे हम ये फंक्शन लिख रहे हैं ना मेन फंक्शन में, इस प्रोग्राम में। तो कुछ यही सब एक फाइल होगा, कोई हमसे सीनियर डेवलपर होगा, ठीक है, वो लिखा होगा malloc फंक्शन का, calloc फंक्शन, realloc फंक्शन और फ्री फंक्शन का कोड, कि कैसे मेमोरी मैनेजमेंट होगा, कैसे मेमोरी एलोकेशन होगा। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं कि मेमोरी एलोकेशन हमको सबसे पहले एक नोड हमको इंसर्ट करना है। ठीक है, कहां पर भी करना है उसका भी बात नहीं सोचते, कहीं पर भी हमको कोई चीज इंसर्ट करना है तो किसी चीज को क्रिएट करेंगे तब ना कहीं इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं सबसे पहले। ठीक, तो किस टाइप का हमारा डेटा टाइप है, ये स्ट्रक्ट नोड टाइप का। अगर हमको इंटीजर वेरिएबल बनाना होता है तो हम इंट डेटा टाइप लिखते हैं ना, वो उसका सिंटैक्स होता है। उसी तरह हमको नोड टाइप का चाहिए, तो नोड किस टाइप का, स्ट्रक्ट टाइप का। तो इसीलिए हम एक मेमोरी एलोकेशन करते हैं malloc फंक्शन के हेल्प से। ठीक, कितने साइज का, जितने साइज का हमारा स्ट्रक्ट नोड है। ठीक है, स्ट्रक्ट नोड साइज का। और malloc फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वॉइड पॉइंटर, तो इसको टाइप कास्ट करना होता है। ठीक, तो हम यूज उसके लिए करते हैं स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक malloc। तो ये हो गया हमारा मेमोरी एलोकेशन, मतलब हमको malloc फंक्शन के हेल्प से हीप सेक्शन में मेमोरी एलोकेट हो गया है। ठीक है, मतलब एक मेमोरी का एक मॉडल क्रिएट हो गया है। उस मेमोरी का मॉडल का कुछ एड्रेस है जो कि ए नाम के पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, अब हम ए पॉइंटर के ही हेल्प से या फिर उस एड्रेस के ही हेल्प से उस पूरे नोड को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ उसमें एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो ये हम किस पॉइंटर के हेल्प से करेंगे, ये ए नाम का पॉइंटर के हेल्प से ये काम ये हमको ए नाम का जो पॉइंटर है ना, ये हमको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम उस नोड को एक्सेस करके उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, डिलीशन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अब हम एक कंडीशन, मान लीजिए हमको इंसर्शन करना है, हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। तो हमको पता है फंक्शन क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है जो कि बार बार हम एग्जीक्यूट कराते हैं, कोई एक पार्टिकुलर हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इस केस में कौन सा ऑपरेशन है, इंसर्शन। ठीक है, जो कि बहुत रेयर नहीं कहेंगे, बहुत कॉमन है। इंसर्शन हमको चाहिए ही, डिलीशन चाहिए ही, सर्चिंग चाहिए ही। ठीक है, हमारा जो फोन बुक है, फोन बुक में क्या क्या ऑपरेशन होता है, या तो हम किसी कॉन्टैक्ट को सर्च करते हैं, उसको कॉल करते हैं। अगर किसी नया दोस्त या फिर नया फैमिली मेंबर से हमको मुलाकात हुआ तो उसका फ़ोन नंबर हम सेव करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंसर्ट करना। फ़ोन बुक में वो नया कॉन्टैक्ट इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो हम उतना ग्राउंड लेवल पे उस चीज़ को समझते नहीं है, बट बिहाइंड द सीन यही होता है। अब हमको किसी फ्रेंड का नंबर डिलीट करना है या फिर किसी एक कॉन्टैक्ट का नंबर डिलीट करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस कॉन्टैक्ट पे जाके डिलीट कॉन्टैक्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यही डिलीशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो आइए अब हम कोड करने जा रहे हैं। अब हमको एक नोड को स्टार्टिंग में इंसर्ट करना है। तो क्या केस हो सकता है, दो ही केस हो सकता है, या तो एक भी नोड नहीं हो लिस्ट में,
या तो एक नोड हो या फिर 10 नोड हो, लाख नोड हो, 10 लाख नोड हो, वो तो सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट पे है। ठीक, अब हमको पता है कंडीशन हमको यहाँ पे चेक करना होगा। तो कंडीशन चेक करने के लिए हमारे पास सी लैंग्वेज में या फिर पाइथन में या फिर सी प्लस प्लस में, हर एक लैंग्वेज में इफ एल्स तो होता ही है। ठीक है, तो इफ मतलब क्या, अगर ऐसा है तो ये करो, और एल्स मतलब क्या, अगर इफ वाला जो कंडीशन लिखे अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये काम करो। ठीक है, हम सबके भी पास चॉइसेस होती है, कुछ एजम्पशन हम लेके अपने रियल लाइफ में चलते हैं, अगर ऐसा होगा तो ये करेंगे, नहीं होगा तो ये करेंगे। ठीक है, उसी तरह अब हम इफ कंडीशन के हेल्प से चेक कर लेते हैं क्या एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट नल है। इसका मतलब क्या है, अगर एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट नल है मतलब एक भी नोड हमारे लिस्ट में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमको ये पता है कि यही पहला नोड होगा, तो ए के लेफ्ट में, ठीक, मतलब पहला जो नोड हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें हमको सारा कुछ बड़ा इसे असाइन करना होगा। तो ए के लेफ्ट और ए के राइट पॉइंटर में, मतलब एड्रेस फील्ड में क्या आ जाना चाहिए, नल आ जाना चाहिए, क्योंकि वो पहला ही नोड है। तो उसको ये भी नहीं पता कि उसके पास, उसको ये पता है कि हम अकेले हैं, तो जो अकेला होता है इस नोड के रिस्पेक्ट में, तो ना ही उसका कोई आगे है ना ही उसका कोई पीछे, ना ही लेफ्ट में कोई नोड है ना राइट में कोई नोड है, तो क्या है, नल है। नल ही का नल मतलब क्या, नल ही यही इंडिकेट कर देता है कि ना मेरे आगे कोई नोड है ना मेरे पीछे कोई नोड है, हम एक सिंगल नोड है। ठीक है, तो उसमें क्या आ जाए, जो एस्ट्रिक स्टार्ट में हो। ओके, तो ये हमेशा एक बात, उससे भी पहले अब ए के डेटा पार्ट में तो हमको कुछ इंसर्ट करना होगा ना। क्यों हम कुछ इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हम जो नोड क्रिएट कर रहे हैं ना कुछ पर्पस से कर रहे हैं। ठीक, या तो हमको किसी स्टूडेंट का नंबर ऐड स्टोर करना हो, या तो किसी एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर ऐड करना हो, तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस से हम यूज करते हैं। हम यहाँ पे व्हाट आई रूट का बात कर रहे हैं, कैसे होता है। ठीक, तो ए के डेटा में क्या आ जाए, डेटा जो हम ये जो इंसर्ट एट स्टार्ट फंक्शन को कॉल किए ना, इसमें पैरामीटर क्या है, 1 डेटा पास किए हैं और पॉइंटर का एड्रेस पास किए हैं। ठीक है, तो वही डेटा इसमें असाइन हो जाए। अब ए के लेफ्ट और राइट में चला गया एलिमेंट, अब चेंजेज होगा, कहाँ चेंजेज होगा, अब एक नोड हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब स्टार्ट पॉइंटर का क्या काम है, लिंक लिस्ट के पहले नोड का पॉइंट करता है वो पॉइंटर। तो एस्ट्रिक ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट एक खुद एक पॉइंटर वेरिएबल था, उसमें डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाए, तो हम उस एलिमेंट के डेटा को फेच कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या असाइन कर दिए, यही नोड का एड्रेस। हमको ये पता, ये ई ब्लॉक ना सिर्फ एक ही टाइम एग्जीक्यूट होगा। कब एग्जीक्यूट होगा, जब एक भी नोड नहीं है। ठीक, उसके बाद ये कभी इफ चलेगा ही नहीं। और एल्स में आए मतलब एक नोड हो सकता है, 10 नोड हो सकता है, लाख नोड हो सकता है, 1 करोड़ नोड हो सकता है। ठीक, वो अब यूजर पे डिपेंडेंट है या फिर सॉफ्टवेयर हमारा क्या है। अब एल्स में हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में हमको जोड़ना है ना। तो सबसे पहले जो हम डायनामिकली क्रिएट करते हैं नोड ना, सबसे पहले उसमें कुछ वैल्यू असाइन हमको करना है, ताकि जब हम कोडिंग करें तो उसमें कुछ एरर नहीं आ जाए, कुछ एड्रेस में चेंजेस नहीं आ जाए, क्योंकि एक छोटा सा मिस्टेक के वजह से कितना बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, मेमोरी लीक का प्रॉब्लम, हम जो इंसर्शन कर दिए वो सही से नहीं होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा वाटा इसे बहुत प्रॉब्लम आएगा जब हम ट्रैवर्स करेंगे, या फिर ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर सही से काम नहीं करेगा। तो एल्स में का मतलब क्या है, एक नोड है जिसको हमको स्टार्ट में अपेंड कर दे, स्टार्ट में इंसर्ट करना है। तो हमको पता है कि हम जो नोड क्रिएट किए हैं उसके लेफ्ट और राइट में अब हमको कुछ वैल्यू असाइन करना होगा। तो क्या वैल्यू असाइन करना होगा वो सुनिए, हम ए के लेफ्ट में क्या असाइन कर देते हैं, ए के लेफ्ट में मतलब ये नोड स्टार्टिंग है तो उसके लेफ्ट में तो कोई नहीं नोड होगा, तो उसमें आना चाहिए नल। तो नल हम कहाँ से फेच करेंगे, या तो हम एक्सप्लिसिटली नल लिख दें, ठीक, या नहीं तो अगर हमको खुद से एक्सेस करना होगा तो कैसे एक्सेस करेंगे, हमको पता है पहला नोड जो हमारा क्रिएटेड है ना पहले से, उसके लेफ्ट में क्या है, नल, हम वहां से इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। तो कैसे होगा, उस नोड का एड्रेस किसमें है,
स्टार्ट नाम के पॉइंटर में। तो हमको पता है एरो ऑपरेटर के हेल्प से अगर हमको किसी भी नोड का एड्रेस पता है ना, तो उसके डेटा पार्ट या फिर एड्रेस पार्ट को हम भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके ए के लेफ्ट में क्या आ जाए, एस्ट्रिक, जो मतलब पहले नोड का जो लेफ्ट में है ना वो, ठीक। तो एस्ट्रिक स्टार्ट का लेफ्ट का जो वैल्यू है वो ए के लेफ्ट में आ जाए, ठीक है। अब ए के राइट में क्या है, अब ए के राइट में हमारा आ जाए क्या, जो पहले नोड का एड्रेस है, और पहले नोड का एड्रेस किस में है, हमारे स्टार्ट नाम के पॉइंटर में, नॉट स्ट्रक्ट, स्टार्ट नाम के पॉइंटर में। अब हमारा जो नोड हम क्रिएट किए थे उसके लेफ्ट और राइट और डेटा पार्ट में जो भी कॉपी ऑपरेशन, सॉरी, इन जो भी असाइनमेंट ऑपरेशन होना था वो परफॉर्म हो गया। अब हमको क्या करना होगा, पहला नोड जो था उसके लेफ्ट में चेंजेस करना होगा, क्योंकि अब नल नहीं रहा, एक नोड उसमें आके ऐड हो गया। तो उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, उसको हम एक्सेस करेंगे एस्ट्रिक स्टार्ट एरो लेफ्ट, उसमें क्या आ जाए, ये जो नोड क्रिएट हुआ है। अब हमको स्टार्ट में भी चेंजेस करना होगा, क्योंकि अब जो जिस नोड को हम पहला नोड समझते थे अब वो नहीं रहा। अब हमारा जो नोड हम अभी क्रिएट किए वो हमारा स्टार्टिंग का नोड है, तो उस केस में हमको स्टार्ट में भी चेंजेस करना होगा। तो स्टार्ट में स्टैक स्टार्ट में क्या आ जाए, ए हो गया हमारा इंसर्ट एट स्टार्ट फंक्शन का काम कंप्लीट। अब इस चीज को हम ट्रैवर्स करने से पहले एक और नोड को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग नोड में ही था, अगर अभी ट्रैवर्स करते हैं तो वॉइड ट्रैवर्स, इसमें क्या आ रहा है, एक पॉइंटर आ रहा है स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक ए, ठीक। तो अब हम इसको रिकर्शन से भी ट्रैवर्स कर सकते हैं या फिर लूप से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लूप यूज करेंगे, ठीक है, वाइल लूप, वाइल ए मतलब कुछ, एक मिनट, हमको भी यहाँ पे कंडीशन भी चेक करना होगा। ट्रैवर्स फंक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नोड हो या फिर नोड नहीं हो, तो उस केस में क्या करना होगा, अगर नोड नहीं है तो ए में क्या होगा, नल। तो अगर ए में नल है ना, तो उस केस में हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक, लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक। ये हो जाने के बाद बस लिस्ट इज एम्प्टी, और ये वाइल लूप हम किस में लिखेंगे, एल्स ब्लॉक में। एल्स मतलब क्या, एक नोड है, एक से एक है या फिर एक से ज़्यादा है, तो उस केस में हमको ट्रैवर्स करना होगा, तो हम वाइल लूप लगा लिए, वाइल ए। अब इस लूप में हम क्या लिखते हैं, जब तक कोई वैलिड एड्रेस है तब तक क्या करो भाई, सिंपली प्रिंटफ ऑपरेशन के हेल्प से, प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से नोड के डेटा को प्रिंट कर दो। तो ए एरो डेटा, उसके बाद ए में चेंजेस हो जाए, ए असाइन इज इक्वल्स टू ए एरो राइट, क्योंकि हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ये इसको रन करके देखते हैं। तो 1 प्रिंट हो रहा है, तो हम क्या पास किए, क्या थे, अच्छा 1 ही पास किए ना, तो इंसर्शन हमारा हो गया। फिर से इंसर्ट करते हैं स्टार्टिंग में, अभी डेटा 19 दे देते हैं और एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करते हैं। तो अब क्या आउटपुट आएगा, तो 1 पहले से था तो स्टार्टिंग में अब 19 जाएगा, तो 19 और 1 हमारा आउटपुट आएगा। तो आउटपुट हमारा 19 और 1 ही आ रहा है। 3-4 नोड क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद डिलीशन ऑपरेशन, हम डिलीशन ऑपरेशन का कोड लिखेंगे, ठीक। इसमें हम 10 पास कर देते हैं, इसमें हम 190 पास कर देते हैं। तो स्टार्टिंग क्या होगा, 190 सबसे स्टार्ट में होगा, ठीक है। तो 190 चला गया स्टार्टिंग में, फिर 10 आ गया, फिर 19 आ गया, फिर 1 आ गया। तो इस चीज़ को तो हम क्या देखें कि हमारा इंसर्शन ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका। अब हमको डिलीट करना है कहाँ से, 3 तरह का डिलीशन अभी हम देखेंगे, ठीक, या तो स्टार्टिंग से या फिर एंडिंग से। तो सबसे एफिशिएंट डिलीशन कौन सा होगा, जिसमें हमको ट्रैवर्सिंग नहीं करना पड़े। तो ट्रैवर्सिंग किस में नहीं करना होगा, जब हम पहला नोड को डिलीट करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हमको बस पॉइंटर का मैनिपुलेशन करना है, पॉइंटर चेंजेस करना है और फ्री फंक्शन कॉल करके मेमोरी से उस नोड को डिलीट कर देना। तो सबसे पहले हम डिलीशन देखते हैं कहाँ से, स्टार्टिंग से, डिलीशन फ्रॉम स्टार्ट। ये फंक्शन का नाम है,
इसको देख के क्या समझ में आएगा कि हमको डिलीशन करना है कहाँ से, जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो स्टार्टिंग से डिलीट हो जाएगा। ठीक, इसमें हम स्टार्ट पास कर देते हैं, इसमें सिर्फ स्टार्ट ही नहीं एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पहला नोड डिलीट हो जाएगा तो स्टार्ट में चेंजेस करना होगा ना। जो पहला नोड हम समझ रहे थे वो पहला नोड नहीं रहा, तो स्टार्ट किसको पॉइंट करता है? पहले नोड को। तो अब हमको स्टार्ट में भी चेंजेस करना होगा, जो स्टार्ट हमारा पॉइंटर है। ठीक, आइए अब इस फंक्शन को हम करते हैं डिफाइन। इस फंक्शन का भी रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं वो देखिए। तो इसमें हम एड्रेस ऑफ स्टार्ट एक खुद पॉइंटर है, हम पॉइंटर का एड्रेस पास कर रहे हैं, तो पॉइंटर का ही एड्रेस जब पास करते हैं तो डबल पॉइंटर में स्टोर करते हैं उसको। तो स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक एस्ट्रिक ए, तो अब हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर ए नल है, ठीक, मतलब एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में रिटर्न हो जाओ। अब हमको कुछ भी प्रिंट नहीं करना है। ठीक, एल्स में क्या कर दो, एल्स में मतलब नोड है, हाँ, तो एल्स में है तो मतलब नोड है, तो नोड है तो क्या करना है? डिलीट करना है। तो एक पॉइंटर वेरिएबल हम क्रिएट कर लेते हैं, इसी को लास्ट में फीड कर देंगे, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी। बी में क्या आ जाए? अभी इसमें नल है, नल पॉइंटर है। अब बी में आ जाए एस्ट्रिक ऑफ ए, मतलब पहले नोड का एड्रेस। ठीक है, तो बी एक लोकल वेरिएबल है। इसका काम क्या है? ये फंक्शन, ये वेरिएबल हम क्यों क्रिएट किए? ये नोड को डिलीट करने का काम करेगा। ठीक है ना। अब क्या क्या केस हो सकता है? बी में पहले नोड का एड्रेस आ गया, ठीक है, तो हमको पहला नोड डिलीट करना है, तो क्या क्या चेंज करना होगा? ठीक, तो हमको जो सेकंड नोड है, सबसे पहले हम सेकंड नोड का काम कर लेते हैं। चेंजेस कहाँ कहाँ होगा? स्टार्ट में चेंजेस होगा और सेकंड नोड में चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा? सेकंड नोड के जो लेफ्ट पार्ट है ना, उसमें नल असाइन करना होगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा स्टार्टिंग नोड जो था, अब वहाँ पे अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मेमोरी से वो फ्री हो जाएगा। ठीक है, जो हम मेमोरी एलोकेट मैलॉक फंक्शन ये हीप में किए थे ना, अब उसको हम फ्री करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसको एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे एक्सेस? हम लिख देंगे एस्ट्रिक ए एरो राइट, नॉट रिटर्न राइट। एस्ट्रिक ए एरो राइट मतलब हम सेकंड नोड के एड्रेस, मतलब सेकंड नोड हमारे पास अब सेकंड नोड का एक्सेस है। ठीक, तो उसके लेफ्ट पार्ट में भाई क्या असाइन कर दो? नल। ठीक है, और अब स्टार्ट में भी हमको चेंजेस करना है, तो स्टार्ट को एक्सेस कैसे करते हैं हम? एस्ट्रिक ए ऑपरेटर के हेल्प से। ठीक, अब उसमें क्या आ जाए? उसमें आ जाए बी एरो राइट का एड्रेस। ठीक है, बी एरो राइट का एड्रेस। ये हो जाने के बाद स्टार्ट में चेंजेस कर दिए और सेकंड नोड के लेफ्ट पॉइंटर में नल असाइन कर दिए। अब इसको हम फ्री कर देंगे, फ्री फंक्शन कॉल किए और बी पॉइंटर को पास कर दिए, हो गया हमारा डिलीशन कंप्लीट। ठीक है, अब एक ट्रैवर्स फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। एक ही फंक्शन लिखे हैं, बार बार उसको यूज कर लेंगे। ये क्या हो गया? ड्राई प्रिंसिपल, एक ही चीज़ को बार बार हमको लिखने की नीड नहीं है। प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से हम न्यू लाइन कैरेक्टर में प्रिंट होगा। तो 190 डिलीट हो जाना चाहिए। पहले ट्रैवर्सल में सारा नोड जैसा है वैसा दिखेगा, और लास्ट वाले जो फंक्शन कॉल हुआ ना डिलीट फ्रॉम स्टार्ट, वो क्या करेगा? एक नोड हमारा डिलीट कर देगा स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में 190 था, वो डिलीट हो गया। वो डिलीट हो गया तो क्या क्या बचा? 10 19 1। फिर से इस फंक्शन को कॉल करते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टार्ट। इसमें हम फिर से पास कर देते हैं एड्रेस ऑफ स्टार्ट। अब क्या, अब कौन सा नोड हमारा जाएगा? अब सिर्फ 19 और 1 रहेगा। ठीक है, तो हम कैसे, तो इस तरह से हम देखें कि हम डिलीशन स्टार्ट से कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे डिलीशन हम एंड से कैसे करते हैं, तो उसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसको कमेंट कर लेते हैं,
इसको डिलीट ही कर लेते हैं। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं डिलीट फ्रॉम लास्ट। अब इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें एक कैच है। क्या कैच है? इसमें हमको लिस्ट को, इंटायर लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, क्योंकि हमको लास्ट नोड तक पहुंचना है। ठीक है, तो लास्ट नोड का एड्रेस को हमको अपने में कैसे हम डिलीट करेंगे, तो 2 पॉइंटर लेके हम चलेंगे। ठीक है, एक पॉइंटर पॉइंट करेगा लास्ट नोड को, एक पॉइंटर पॉइंट करेगा सेकंड लास्ट नोड को। हम क्या करेंगे, सेकंड लास्ट नोड के राइट पार्ट में नल असाइन कर देंगे और उस नोड को फ्री कर देंगे। हो गया हमारा डिलीशन कंप्लीट। इतना सा कोड है। ठीक है, तो आइए इस फंक्शन को करते हैं डिफाइन वॉइड डिलीट फ्रॉम लास्ट। ठीक, इसमें भी हम डबल पॉइंटर पास किए हैं, तो स्ट्रक्ट नोड स्टार स्टार ए। तो इसमें दो कंडीशन हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर एस्ट्रिक ए हमारा नल है ना, मतलब एक भी नोड नहीं है, उस केस में कुछ भी डिलीट नहीं होगा। एल्स इफ अगर एस्ट्रिक ए का राइट पार्ट में क्या होगा, नल, इसका मतलब क्या है, एस्ट्रिक ए के राइट पार्ट में नल का मतलब क्या है भाई, एस्ट्रिक ए के राइट पार्ट में नल का मतलब है, एस्ट्रिक ए के राइट पार्ट में नल का मतलब यही है, और इससे अगर इसमें एक से ज्यादा नोड होते हैं, हाँ एक चीज और हम चेक कर सकते हैं, एस्ट्रिक ए के राइट में नल एंड लॉजिकल एंड हम यूज यहाँ पे यूज करते हैं, और एस्ट्रिक ए के लेफ्ट में अगर भाई नल है ना, एक ही नोड है, तो उस केस में सिंपली फ्री कर देंगे हम किसको, हो गया, उस केस में हम फ्री कर देंगे एस्ट्रिक ऑफ ए को। ये हो जाने के बाद एस्ट्रिक ए में क्या आ जाए, नल, क्योंकि अब एक भी नोड हमारा नहीं बचा। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा नोड है, तो उस केस में हमको अब लिस्ट को करना होगा ट्रैवर्स। तो ट्रैवर्स करने के लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे और इंटायर लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेंगे। 2 पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। ठीक, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक बी में क्या आ जाए, अभी इसको मान लेते हैं इसमें नल असाइन कर देते हैं और एस्ट्रिक सी में असाइन कर देते हैं एस्ट्रिक ऑफ ए। अब हम एक लूप चलाते हैं, वाइल जब तक सी एरो राइट नॉट नेक्स्ट, सी एरो राइट जब तक नल के इक्वल नहीं है तब तक हमारा ये लूप चलेगा। सी में असाइन हो जाए, ओके ओके। इस लूप के बॉडी में ना हमको बी में अपडेट करना है, बी में आ जाए सी, मतलब बी जो पॉइंटर है ना वो ट्रैक रखेगा किसका, हर नोड, मतलब इसमें क्या हो रहा है, 2 पॉइंटर के हेल्प से, डबल पॉइंटर 2 पॉइंटर के हेल्प से, एक पॉइंटर अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, दूसरा पॉइंटर दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब दोनों पॉइंटर साथ ही चल रहा है। एक क्या कर रहा है, एक थोड़ा एक स्टेप आगे चल रहा है, थोड़ा एक स्टेप पीछे चल रहा है। ठीक है, फिर सी में क्या अपडेट हो जाए, सी में आ जाए सी एरो राइट। ये जब लूप कंप्लीट होगा ना भाई, तो हम क्या करेंगे, तो हम बी के राइट वाले पॉइंटर में क्या असाइन कर देंगे, नल। ठीक, और सिंपली फ्री कर देंगे किसको, सी नाम के पॉइंटर वेरिएबल को। हो गया हमारा डिलीशन ऑपरेशन कंप्लीट। स्टार्टिंग से देख लिए, एंडिंग से देख लिए, अब इसको ट्रैवर्स करके टेस्ट कर लिया जाए कि क्या सही है डिलीशन हमारा। तो अभी इसको भी कमेंट करते, अच्छा तो क्या क्या 10 और 19 हमारा आउटपुट आना चाहिए डिलीट होने के बाद। तो 10 और 19 आ रहा है। फिर से मान लीजिए अगर हम डिलीट फ्रॉम लास्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें एड्रेस ऑफ स्टार्ट पास करते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, सिर्फ 10 रिमेनिंग रह जाएगा। तो हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या देख लिए कि हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट को पहले क्रिएट कर लिए इंसर्ट फंक्शन के हेल्प से, उसके बाद ट्रैवर्स कर लिए, 2 पोजीशन से डिलीट कर लिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम पढ़ाई से मिडिल से या फिर किसी प्रेफर्ड पोजीशन से कैसे डिलीट करेंगे। तो उस केस में हम यूजर से इनपुट लेंगे, कौन सा नोड वो डिलीट करना चाहता है, फिर किसी पोजीशन पे डिलीट करना चाहता है।
ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखे आज, एप्लीकेशन ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट, कि हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्या क्या एप्लीकेशन है, किस किस जगह पे हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखें कि कैसे हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग से। ठीक है, तो अगर आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम जाती है ना इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट कीजिए, मैं थोड़े और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक, तब हम पिक्टोरियल व्यू में इसको बताना चाहेंगे, जिससे कि आपका इंट्यूशन डेवलप होगा, एनालॉजी आपको समझ में आएगा कि बेसिकली इंटरनल हमारा वर्किंग कैसे होता है, क्योंकि कोड को डायरेक्टली देख के हमको नहीं समझ में आता है। डेटा स्ट्रक्चर को अगर आपको सीखना है ना, तो डायग्राम बना के सीखिए। आप क्या कीजिए, 5-6 नोट को क्रिएट कर लीजिए कॉपी पे, हम जैसे सीखे थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके बाद इस कोड को आप डिबग कीजिए, कंप्यूटर के हेल्प से नहीं, खुद के ब्रेन के हिसाब से और कॉपी के हिसाब से। आप कॉपी पे एक कोड लिखिए, उसको मैनुअली ट्रेस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट केस लेके कि क्या मेरा कोड फट भी रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि हम ये लिखे हैं क्यों। अगर आपको पहले एक्सप्लेनेशन चाहिए उसके बाद कोड चाहिए, तो उसके लिए कमेंट कीजिए। तो पहले हम पहले हम पेंट वाला जो एप्लीकेशन होता है उस पर आपको हम एक एक नोट को क्रिएट करके कैसे, मेनली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हमको हमारे ब्रेन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अगर कोई चीज़ हम बताते हैं ना तो वो ज़्यादा कैच करता है। ठीक है, तो अगर पिक्टोरियल वे में कैसे हमारा नोट क्रिएट हो रहा है, कैसे पॉइंटर में मैनिपुलेशन हो रहा है, कैसे चेंजेज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वैसे समझना है तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको पहले वैसे बताऊंगा, फिर हम आएंगे कोड पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। आप इस चैनल को आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर समझने में कहीं भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को वटाई से एकदम ब्रेक डाउन करके समझा दूंगा आपको। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।